अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल इरफान यासीन। टेक्निकल इरफान यासीन में आपको खुश आमदीद। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि हम अपनी घरेलू या कमर्शियल वायरिंग को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, उसकी हिफाजत करें कि वो हर लिहाज से जो है एक अच्छी वायरिंग साबित हो। कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए या पीछे से जो है ग्रेड स्टेशन से वोल्टेज कम या ज़्यादा हो किसी भी वजह से, तो हमारी जो वायरिंग है वो सिक्योर रहे और हमारे जो आलात लगे हुए हैं, बिजली के इक्विपमेंट लगे हुए हैं, वो भी महफूज रहें। तो आज जो है इसके बारे में डिस्कस की जाएगी और मुकम्मल जो बताया जाएगा कि आप किस तरीके से अपनी वायरिंग को जो है और अपने घरेलू आलात को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग लाखों रुपए वायरिंग में खर्च कर देते हैं और लोग कहते हैं कि हमने इतनी अच्छी क्वालिटी की पाकिस्तान वायर इस्तेमाल की, हैगर का ब्रेकर यूज़ किया, ये किया वो किया। तो कहीं ना कहीं वो ऐसी गलती कर जाते हैं कि जब आपका शॉर्ट सर्किट होता है या कोई भी वजह होती है वोल्टेज अप डाउन होने की, तो आपके या तो वायरिंग जल जाती है या घर के बरकी आलात हैं वो अक्सर जल जाते हैं। तो उसकी कौन कौन सी वजूहात होती हैं, तो वो आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आपने वीडियो जो है एंड तक बड़े गौर से देखनी और सुननी है ताकि आप ये नेक्स्ट टाइम इस किस्म की कोई गलती ना करें और आपने जो अपने घर की वायरिंग या ऑफिस की वायरिंग में जो पैसा लगाया है वो बर्बाद ना हो। तो इंशाल्लाह आपको जो है पूरे कंसेप्ट के साथ ये बताया जाएगा एक अच्छे तरीके से कि आप अपने घर की वायरिंग को कौन कौन से मेन चीज़ें जो हैं वो उसमें लगाएं, तो आप एक तसल्ली बख्श वायरिंग कर सकते हैं या आपकी जो वायरिंग है आप कह सकते हैं कि हमारी वायरिंग जो है ये तसल्ली बख्श है। ठीक है दोस्तों, तो हर चीज़ जो होती है उसके लगाने का कोई ना कोई मकसद होता है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊं कि वायरिंग जो हम करते हैं उसमें सबसे पहले जिस चीज़ को जो है मद्देनज़र रखा जाता है वो जो है ना शॉर्ट सर्किट वगैरह को या ओवर करंट वगैरह की प्रोटेक्शन हम करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जी MCB ब्रेकर। ठीक है जी, MCB ब्रेकर हम यूज़ करते हैं, मैनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसका जो फंक्शन है ठीक सिर्फ ये है कि ये शॉर्ट सर्किट की सूरत में ट्रिप करेगा। शॉर्ट सर्किट जो है वो भी इस सूरत में करेगा कि अगर आपने जो है इसकी रेटिंग जो है जितने रेटिंग का आपने ब्रेकर लगाया है उससे जो आपकी वायर है वो ज़्यादा अम्पेयर लोड की है। ठीक है जी, अब जैसे मैंने 40 अम्पेयर का मेरे पास ये ब्रेकर है और आपने इसको लगाया हुआ है 329 की वायर पे। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो आपका ये ब्रेकर ट्रिप नहीं करेगा, सबसे पहले आपकी जो वायर है वो जलेगी, क्योंकि आपकी जो 329 की वायर आपने लगाई है वो मैक्सिमम जो है लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत है उसमें 10 से 12 अम्पेयर, या अच्छी क्वालिटी की भी है तो 13 से 14 अम्पेयर है। ठीक है जी, तो इसने तो तब ट्रैप करना है कि जब जो आपका करंट है वो 40 अम्पेयर से इंक्रीज करेगा। ठीक है जी, तो लोग यहाँ पे भी गलती कर जाते हैं कि 729 की जो होती है वायर मेन यूज़ करते हैं और उसके साथ जो है 60-63 अम्पेयर का ब्रेकर लगा देते हैं। सबसे बड़ी जो वजह होती है वो MCB ब्रेकर की जो है सही रेटिंग ना होना होती है। तो आपने ये इन दो चीज़ों का कि आप जो वायर यूज़ कर रहे हैं, आपका जो घर का लोड है, ठीक है जी, एक तो आप जो है उसमें जो वायर यूज़ करें वो घर के लोड के मुताबिक हो। मेन वायर और डिस्ट्रीब्यूशन वायर की जो है ना सही कैलकुलेशन एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन से करवाएं। और दूसरे नंबर पे जो आपने ब्रेकर MCB लगाना है घर में प्रोटेक्शन के लिए, वो आपका उसके हिसाब से कैलकुलेटेड हो। ठीक है जी, तो दूसरे नंबर पे जो है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि घर में किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। ठीक है ना, तो आप कहते हैं कि हमने अच्छी क्वालिटी का ब्रेकर लगाया है, लेकिन उसकी वजह क्या होती है कि आपने MCB ब्रेकर लगाया हुआ होता है। ठीक है जी, आपने RCCB जो है ब्रेकर नहीं लगाया होता। RCCB मीन रेजिडुअल सर्किट ब्रेकर। ठीक है जी, करंट सर्किट ब्रेकर है और ये जो है अर्थ लीकेज में काम करता है। ठीक है जी, इसमें अगर न्यूट्रल या फेज कोई भी आउट ऑफ सोर्स होगा इसकी आउटपुट से, ठीक है जी,
न्यूट्रल या फेज़ कोई भी इससे आउटसोर्स होगा तो ये फ़ौरन ही ट्रिप कराएगा, जबकि ये सिर्फ जो है अपनी रेटेड से ओवर करंट की सूरत में ट्रिप करवाएगा। ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी ये दोनों चीज़ें भी लगी हुई होती हैं, लेकिन फिर भी आपके जो है घर के बरकी आलात जो हैं वो अक्सर जल जाते हैं। कभी टीवी जल जाता है, तो कभी जो है आपके एलईडी बल्ब जल जाते हैं, इस तरह के, कभी आपका ओवन ख़राब हो जाता है। तो उसकी मेन वजह यह होती है, सबसे पहली जो वजह होती है कि जब लाइट आती है तो उस वक्त जो है ना वोल्टेज इंक्रीज़ होते हैं। ज़्यादा वोल्टेज का अगर झटका लगता है, ठीक है जी, तो भी ये मसला आ जाता है। या शुरू में जो है जो वोल्टेज हैं बिल्कुल ही डाउन आते हैं, तो उसकी वजह से भी अक्सर फ्रिज का कंप्रेसर वगैरह उड़ जाता है, या आपके जो घर के आलात हैं वो मैक्सिमम जो ऑन पावर होते हैं, जिनके स्विच आपने ऑन किए हुए होते हैं, वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए जो है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टर ये यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। ये भी एक ब्रेकर की तरह वर्किंग करता है, लेकिन इसमें यह सेफ्टी होती है कि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो ब्रेकर होगा आपका MCB या RCCB, उसमें जो है रेटिंग फिक्स होगी। ठीक है जी। लेकिन इसमें जो है वोल्टेज की रेटिंग जो है वो मैक्सिमम भी बताई गई है और मिनिमम भी बताई गई है। इसको बेसिकली जो डिज़ाइन किया गया है लोड के मुताबिक वो है 63 एम्प्स। ठीक है जी। इससे लोड तो जो पास होगा वो आप 63 एम्प्स तक पास कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो सेफ्टी दी गई है वो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है जी ओवर वोल्टेज। ठीक है जी। जब आपके वोल्टेज जो है 270 से इंक्रीज़ करेंगे, प्लस माइनस 5 है कि 275 भी हो सकते हैं, 265 भी हो सकते हैं। इससे जब आपके वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ेंगे, तो ये ऑटो पे जो है ना आगे आउटपुट देना बंद करवा देगा। ठीक है जी। आम तौर पे जो 220 सप्लाई हमारी चल रही होती है, 220 वोल्ट चल रहे होते हैं, 220 से 230 तक। तो 235-40 तक जो है रिलायबल हैं, चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 200 से लेकर 190 से भी 190 से तकरीबन 240 तक चल सकते हैं। लेकिन इससे इंक्रीज़ करेंगे या 190 से डिक्रीज़ होंगे, कम होंगे, तो जो है आपके घरेलू आलात के जलने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इसमें उसने बताया है कि ये ओवर वोल्टेज जो हैं 270 प्लस माइनस 5 में काम करेगा, और अंडर वोल्ट जो है 170 प्लस माइनस 5 में वोल्ट में काम करेगा। ठीक है जी। और उसने इसमें डिले टाइम भी दिया हुआ है। ठीक है जी, कि 30 से 120 सेकंड, मतलब 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक का इसमें डिले टाइम है, कि उसके अंदर जो है आपके जो वोल्टेज हैं अगर अप हो गए हैं, अगर इस ड्यूरेशन में वो नीचे आ जाते हैं तो भी आउटपुट बंद नहीं होगी। और अगर इससे कम हो गए हैं 170 से, और वो 30 सेकंड से 2 मिनट के अंदर अंदर वापस अपनी हालत में नहीं आते हैं, तो भी ये आउटपुट देना बंद कर देगा। दोनों सूरतों में जो है ये प्रोटेक्शन देगा। तो आप इन चीज़ों को, आपने बहुत खर्च किया होता है वायरिंग के ऊपर, अच्छी किस्म की आपने जो है ना हर चीज़ लगाई होती है, तो ये इस पे कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। ठीक है जी। मैक्सिमम अगर आप एक MCB ब्रेकर लें तो वो मैक्सिमम 2000 से 2500 तक अच्छी क्वालिटी का आ जाता है। ठीक है जी। RCC भी 3000 तक आ जाता है, जो प्रोटेक्शन है ये भी 2000-2500 तक है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये तीनों चीज़ें अगर आप घर में लगाएंगे तो आप महफूज, आपकी वायरिंग है और आप भी महफूज हैं। ठीक है जी। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी आपने नहीं लगाई है तो ना आपकी वायरिंग महफूज है, ना आप खुद महफूज हैं, और ना ही आपके जो घर में लगे हुए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, आलात हैं, वो महफूज हैं। तो इसलिए आप इन 3 चीज़ों का जो है लाजमी अपनी वायरिंग में इस्तेमाल किया करें, ताकि आप जो है मुस्तकबिल में आपको किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इन तीनों को हम किस तरीके से अपने पैनल में लगा सकते हैं, और इसके लगाने की जो तरतीब है वो भी एक तरतीब है, तो उसको किस तरतीब से हमने लगाना है, तो इस पे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी पे बनाई जाएगी कि आप इसको किस तरतीब से लगाएं तो हर चीज़ जो है अपना परफेक्ट वर्किंग करेगी। तो इस पे हम नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। तो उम्मीद है कि आज की जो ये वीडियो थी आपको मुकम्मल समझ आ गया होगा, और आपके कंसेप्ट भी जो है ना अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।